हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 के बीच में रहा था। ठीक है, 80 से लेकर 84 तक इसका शासनकाल, यानी कि ये अपने पदों पर बना रहा। इससे पहले हम लोग लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़े थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है लॉर्ड रिपन पर है और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। और एक बात और, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का जरूर प्रयास कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। देखिए, वर्नाकुलर एक्ट को कब समाप्त किया गया? 1882 में। तो फिर आपसे सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर एक्ट को कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1878 में। ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और किसके परामर्श पर? तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। देखिए, वर्नाकुलर एक्ट जो था वह समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाता था, खासकर भारतीय समाचार पत्रों पर जो भारतीय भाषाओं में छपती थी। और इस जो प्रावधान था, जो एक्ट था पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके तहत जो भारतीय भाषाएं थी उसमें अगर कोई भी सरकार के प्रति अपमानजनक या उसके विचारों के विपरीत अगर कोई भी लेख अभिलेख छपता था तो उस समाचार पत्र जो प्रिंटिंग प्रेस थी उस पर रोक लगाया जाता था, उसको कब्जा में कर लिया जाता था या बंद कर दिया जाता था। इस तरह का प्रावधान था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। लेकिन इसको 1882 में समाप्त कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा थी 19 वर्ष, उसको बढ़ा दिया और इसको 21 वर्ष कर दिया। यानी कि पहले जो 19 वर्ष था अब 21 वर्ष। यानी कि आप अगर सिविल सेवा परीक्षा में बैठना था किसी को तो उसे 21 वर्ष का होना अनिवार्य कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इसने स्थायी स्वशासन की शुरुआत की। ठीक है, इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से लेकर 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। तो देखिए, इसने स्थानीय स्वशासन को क्या किया? शुरुआत किया, यानी कि लोकल जो स्तर है, लोकल लेवल पर, ठीक है, वहां पर इसने स्वशासन को विकसित करने का प्रयास किया और शक्तियों का एक तरह से विभाजन करने का प्रयास किया। और ये 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया और जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में, मतलब कई जगहों पर 1883 से लेकर 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाए गए। ठीक है, तो इसका एक प्रयास था, एक शुरुआत इसने किया स्थानीय स्वशासन की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में, ठीक है, कब की बात हो रही है? 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई तो वह था 1881 ईस्वी में। अब इसके तहत क्या हो गया कि तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष पर के अंतराल पर जनगणना की जाती है और 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था 1881 के जनगणना में। लेकिन 1881 की जनगणना से ही यहाँ पर नियमित जनगणना शुरू हो गया और इस नियमित जनगणना के तहत प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में क्या हो गया? जनगणना की शुरुआत हो गई। और ये जो शुरू किया था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नोट डालकर लिखा हुआ है कि भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में ही शुरू हो गई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भाग इसमें छूट गए। तो 1872 में शुरुआत किया गया था, सबसे पहला जनगणना किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व यानी कि पूरे भारत का नहीं किया गया था, बल्कि 20% इसमें छूट गया था। केवल 80% पर ही हम जनगणना कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1881 से इसे नियमित कर दिया गया, यानी कि अब जनगणना करना एक तरह से अनिवार्य कार्य हो गया। प्रत्येक 10 वर्षों पर हमारे यहाँ जनगणना होती है, जो कि लॉर्ड रिपन के समय से ही चला आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में उसी समय प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। अब देखिए, इसने कारखाना अधिनियम लाया और इसके तहत इसने कहा ये कि 7 वर्षों से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्षों के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। और यह एक्ट चाय, कॉफी या एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1881 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था कारखाना अधिनियम। ठीक है, कारखाना अधिनियम के तहत ये कहा गया कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखाने में काम करने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, उनसे काम आप कारखानों में नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, एक प्रावधान ये किया गया। दूसरा ये कहा गया कि जो 7 से लेकर 12 वर्ष के जो श्रमिक हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आप 9 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते हैं। यानी कि 7 से लेकर जो 12 वर्ष के लोग हैं उनको आप 9 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि ये केवल कारखाना अधिनियम था, यह खेती पर लागू नहीं हो सकता है। इसीलिए चाय, कॉफ़ी और नील की जो खेती थी उस पर ये नियम लागू नहीं होता था। यानी कि चाय, कॉफ़ी और नील की खेती में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी काम पर रखा जा सकता था और साथ ही साथ 7 से लेकर जो 12 वर्ष के लड़के थे या जो श्रमिक थे उनको 9 घंटा से भी अधिक काम करवाया जा सकता था चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती में। तो इस तरह से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर, ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो रिपन के समय में जो शैक्षणिक सुधार किया गया वह विलियम हंटर नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और उसके माध्यम से जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत थी उसको सुधार किया गया। वो ये भी शिक्षा अपने अनुसार सुधार कर रहे थे, अंग्रेजों के अपने सुविधाओं के अनुसार और उनको जो फायदे होते थे उसके अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध, ठीक है, यूरोपवासी जो थे उनके विरुद्ध अगर कोई भी मतलब मामला होता है, ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति यूरोप का है, ठीक है, एक व्यक्ति यूरोप का है और एक व्यक्ति भारत का है, ठीक है, अगर इनके बीच कोई भी विरोध होता है, ठीक है, कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो न्यायाधीश है मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किए। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किए, लेकिन यहाँ पर यूरोप वासियों के द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया जाने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों का एक तरह से बराबर अधिकार प्राप्त हो जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत जो था, जो किया गया था, उसका यहाँ पर विरोध किया गया। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक को क्या किया गया, विरोध किया गया और इसी विरोध को, ये जो कि चूंकि यूरोपियों के द्वारा हो रहा था, तो इसी विरोध को यहाँ पर क्या कहा गया, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा और ये 2 फरवरी 1883 को हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को
भारत के उद्धारक की संज्ञा दे। अब एक सवाल यहाँ पर बन सकता है कि भारत के उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को किसने दी? तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसका नाम याद रखिएगा। और इसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा देते हैं। तो इसी तरह से लॉर्ड रिपन का जो हमारा अध्याय था वो समाप्त होता है। अगली जो हमारे वीडियो आएगी वह लॉर्ड डफरिन पर आएगी। ये छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप एक बार में पूरी वीडियो को कंप्लीट देख सकें, क्योंकि लंबी वीडियो होने की वजह से आप कई बार उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वह लॉर्ड डफरिन पर आएगी और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लॉर्ड डफरिन पर बात करेंगे। और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।